अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदअून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। क्या पूछते हो तुम जिंदगी मजहर हुसैन की? क्या पूछते हो तुम जिंदगी मजहर हुसैन की? वाज़े थी हक़ व रास्ती मजहर हुसैन की। थी अहले शर से दुश्मनी मजहर हुसैन की। थी अहले हक़ से दोस्ती मजहर हुसैन की। अल्लाह गवाह है कि बातिल के सामने गर्दन कभी नहीं झुकी मजहर हुसैन की। दुर्वेश था वो शख्स मगर अहले दर्द ने, दुर्वेश था वो शख्स मगर अहले दर्द ने तस्लीम की है ख्वाजगी मजहर हुसैन की। हों राफिजी या नासबी या मुनकिरे हयात, हों राफिजी नासबी या मुनकिरे हयात, दलील हक थी राय मजहर हुसैन की। बुझकर भी कब बुझा है चराग़ ज़ीस्त उसका, बुझकर भी कब बुझा है चराग़ ज़ीस्त उसका। है दिल में अब भी रोशनी मजहर हुसैन की। आओ अमी ये अहद करें हम अपने दिल से, आओ अहले भी हम अहद करें ये अपने दिल से कि हम करेंगे पैरवी मजहर हुसैन की। हाज़रीन मोहतरम, तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात की ये अज़ीम शान सालाना कॉन्फ्रेंस दुनिया के अंदर अपनी नौइयत की वाहिद कॉन्फ्रेंस है जिसका उन्वान पूरी उम्मते मुस्लिमा का तर्जुमान है। मेरे पास 20 मिनट हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी तवज्जुहात, अपनी समातें मुझे दें। ये दुनिया में अपनी नौइयत की वाहिद कॉन्फ्रेंस है जो कॉन्फ्रेंस पूरी उम्मते मुस्लिमा के अकायद, पूरी उम्मते मुस्लिमा के नजरियात व अफकार की तर्जुमान है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस रास्ते को बतौर हक के मुंतखब किया है, अलैकुम बिसुन्नती के लफ्जों से उम्मत को बताया कि क़यामत की सुबह तक जो लोग मुझ मोहम्मद की सुन्नत से वाबस्ता रहेंगे वही सुन्नी कहलवाएंगे। वो शाफी हों तो भी सुन्नी हैं, वो मालिकी हों तो भी सुन्नी हैं, वो हनफी हों तो भी सुन्नी हैं, वो हम्बली हों तो भी सुन्नी हैं। पाकिस्तान में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत से वाबस्ता रहने वाले लोग हों तो सुन्नी हैं। सिर्फ सुन्नत ही का लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की तर्जुमानी है। इस सुन्नत से हट करके जो नाम भी इख्तियार किया जाए वो नबी की सुन्नत और नबी के तरीके की तर्जुमानी नहीं। और आप इसको दूसरे अंदाज से यूं समझ सकते हैं कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस का उन्वान अहले सुन्नत वल जमात के लिए एक जुर्रत का पैगाम है
एक दिलेरी और शुजाअत का पैगाम है। हम तो हर साल चकवाल से हट करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत के स्टेज से दर्जनों नहीं सैकड़ों सुन्नी कॉन्फ्रेंसें करते हैं। सुन्नी का लफ्ज दुनिया को हमारा अकीदा भी बताता है, सुन्नी का लफ्ज दुनिया को हमारा नजरिया भी बताता है, सुन्नी का लफ्ज दुनिया को हमारी तारीख भी बताता है, सुन्नी का लफ्ज दुनिया को हमारे अमल की दलील भी देता है। लेकिन अगर किसी भंगी में, किसी चर्ची में जुर्रत है, हम तो डंके की चोट सुन्नी कॉन्फ्रेंस करते हैं। तुम भी शिया कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ, तुम भी करके दिखाओ ना, तब पता चले कि तुम्हारे परचम के नीचे कोई और आ सकता है। मैं कहता हूं बड़ों की सोच बहुत दूर तक काम करती है। काजी मजहर हुसैन रहमहुल्लाह एक सदी का किस्सा नहीं है, एक सदी की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाली कई सदियों तक आने वाली उम्मत के जवानों के लिए, खतीबों के लिए, मुकर्रिरीन के लिए, मुबल्लिगीन के लिए, मुनाजिरीन के लिए, हक का काम करने के लिए मशअले राह और नमूना भी हैं। तर्ज ऐसा देख करके गए हैं कि दुनिया के बताओ कि हम सुन्नी हैं, डंगे की चोट सुन्नी हैं। तुम भी तो अपने नाम से अपना तारुफ करा करके दिखाओ। तुम तो अपने अकीदे का इजहार नहीं कर सकते जब तक चार पहरे की दीवारें न हो, जब तक सिक्योरिटी के हिसार न हो, जब तक तुम्हें हर तरफ से हिसार सिक्योरिटी का न मिले। हम डंगे की चोट सुन्नी हैं। तुम अपने अकीदे को मंजर पे लाओ, तुम अपने अकीदे को खुले आम बयान करके दिखाओ। असली कलमा इस्लाम का ऐलान किया है, तुम साबित करके दिखाओ ना। ये असली कलमा इस्लाम वो है कि रहमत आलम के जमाने से लेकर आज तक मक्के मदीने में, अरबो अजम में, हर गोले कारे ने, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने, नबी के सब सहाबा अहले बैत ने यही असली कलमा इस्लाम पढ़ा है। जो कलमा तुम लेकर के आए हो, अबू बकर उमर की जबान से पढ़ा हुआ दिखाओ, जनाबे उस्मान अली की जबान पे दिखाओ, अहले बैत नबी की जबान पे दिखाओ। अजान हमारी असली है, तुम्हारी जबान अजान असली है तो हरम के मीनारों से दिखाओ। मस्जिद हमारी असली है, तुम्हारी इमाम बारगाह असली है तो जनाबे अली को उसके अंदर इमाम खड़ा करके दिखाओ। अकीदा हमारा असली है जो सहाबा का भी है, अहले बैत का भी है। अपने असली अकीदे, अपने असली अमल का इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो कि इस प्रचार के मुकाबले में बातिल का प्रोपेगेंडा दम तोड़ जाना चाहिए। मुझे आपके नारे से बढ़कर आपकी तवज्जो चाहिए। आज प्रोपेगेंडे की एक बार है। मेरा नौजवान माज दोस्ती दोस्ती में काला लिबास पहनता है, हाथ में कड़ा पहन लेता है, गले में माला पहन लेता है, नंगे पांव चढ़ के चल के जमीन पे चल के एक नाटक करके दिखाता है कि कोई बात नहीं है साहब, वो मेरा दोस्त है, मैंने दोस्ती में ऐसा किया है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उसने दोस्ती दोस्ती में अपने खानदान में किसी फर्द का नाम अबू बकर रखा हो, उसने दोस्ती दोस्ती में अपने घर के किसी फर्द का नाम उमर रखा हो, उसने दोस्ती दोस्ती में अपने अफराद खाना में से किसी का नाम उस्मान रखा हो। सारी बातें छोड़िए, वो तो अपने अकीदे में इतना पुख्ता है, इतना सफाक है, इतना जालिम है कि उसने हमारे अकायद, हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गों पे तबर्रे का दरवाजा तो खोला है, लेकिन बावजूद जनाबे अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम के तस्लीम करने के असहाबे नबी में से किसी को तस्लीम नहीं किया है। आज प्रोपेगेंडा है कि जनाब सोशल मीडिया पे फलाना नकवी आया है, फलाना जाफरी आया है, फलाना अस्करी आया है, कहता जी हम तो सहाबा का बड़ा एहतराम करते हैं, हम तो अहले बैत का बड़ा एहतराम करते हैं, हम तो अबू बकर उमर को बड़ा मानते हैं। लेकिन ये अल्लाह की जात है जो इनके तकिए के पर्दे को चाक कर देती है, जो इनकी जिल्लत का सामान मुहैया करती है। हम कहते थे और नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जो नबी के सहाबा का नहीं बना है वो सहाबा के मानने वालों का भी नहीं बन सकता, वो सहाबा के मानने वालों का नहीं बन सकता।
गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारे अकाबिर का पांव रेत की दीवार पे नहीं था, पत्थर की दीवार पे था, दलाइल के साथ था, बराहीन के साथ था, रब के कुरान के हकाइक के साथ था, उम्मत के आमाल के साथ था, तारीख के साथ था, 1400 साल की हिस्ट्री के साथ था। आप अभी देखिए ना, रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की करामतें और तकिए की चादर कैसे चाक होती है। चंद दिन पहले की बात है, सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जनाब अबू बकर उमर, जनाब उस्मान अली, जनाब अमीर मुआविया के जिहाद ने जिस रूम और फारिस और ईरान को फतह किया था, इन्होंने सहाबा का जिहाद नहीं माना। और दुनिया ने देखा है, जब भी मुजाहिदीन के साथ मोहब्बत का तकिया किया है तो तकिए की चादर तार तार हो गई। इस्माइल हनिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत पूरी दुनिया के सामने अल कुदस की जंग का जो एक नाटक रचाया गया था गुज़श्ता आधी सदी से, उस नाटक और उस तकिए की चादर को उसने चाक चाक कर दिया। इस्माइल हनिया कतर में शहीद नहीं हुए, जबकि छोटा सा मुल्क था। गजा में जंग लगी हुई थी, मोहम्मद अद्दैफ गजा में इसराइल के कब्जे में नहीं जा सके, गिरफ्तार नहीं हो सके। इसी तरह इस्माइल हनिया रहमतुल्लाह अलैह 10 महीने की जंग के बावजूद गजा और रफा में गिरफ्तार भी नहीं किए जा सके। आखिर तेहरान ही में ऐसा क्या था कि तेहरान के अंदर जहां पासदाराने इनकलाब के कंपाउंड थे, दुनिया की एक मजबूत तरीन सिक्योरिटी का हिसार था, वहीं पर एक मखसूस कमरे में दुनिया के अंदर अल कुदस की आजादी और जिहाद का अलंबरदार कैसे शहीद हो गया, कैसे शहीद हुआ? अगर इसे मुख्तसर लफ्जों में समझना चाहें तो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि इन ईरानियों का पुराना मिजाज है कि ये मक्के मदीने और अरबों को बुलाया करते थे, घर में बुला करके बिक जाया करते थे। आज से 14 सदियां पहले इन्होंने नबी के नवासे को बुलाया, फिर यजीद के हाथों बिक गए। आज से 14 सदियां पहले नबी के नवासे को बुलाया और फिर घर बुला करके उनको शहीद किया, खानदान को लूटा, उनकी विरासतों को आपस में बांटा। यहाँ पे एक बात मैं इशारतन कहूंगा, पंघूड़ा इनके पास है, जनाब मेहंदी इनके पास है, घोड़ा इनके पास है, पूछें किसका है? घोड़ा हुसैन का है, पंघूड़ा अली असगर का है, मेहंदी कासिम की है, फलानी चीज फलां की है। मैं कहता हूँ अबू बकर सिद्दीक से 1400 साल हो गए तुम्हें सवाल करते हुए कि बागे फदक नबी की विरासत थी, बेटी को नहीं दिया। हम भी तो पूछते हैं, पंघूड़ा शुहदा की विरासत थी, तुमने क्यों रख लिया, दिया क्यों नहीं? तुम भी तो दे देते ना, तुमने तो शहीदों की विरासत रख ली, तुमने तो शहीदों के अम्वाल पे कब्जा कर लिया। इन ईरानियों का पुराना मिजाज रहा है कि नबी के खानदान को बुला करके उन्हें शहीद किया। लेकिन हम अहले सुन्नत हैं, अल्लाह का शुक्र है अफगानिस्तान के तालिबान ने उसामा बिन लादेन को बुलाया नहीं था, वो मेहमान आया, उसके पहरे में मुल्क कुर्बान कर दिया, लेकिन उसको दिया नहीं, उसको काफिरों के सुपुर्द नहीं किया। वो तालिबान थे दीन हक के, ये अहले तेहरान थे अकीदाए बातिल के। और आप तकिए और दकिया नुसियत का आलम देखिए, दुनिया के अंदर चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क है, यह हक़ाइक़ याद भी रखने चाहिए, खास तौर पे सोशल मीडिया का जो शिकार होते हमारे नौजवान। दुनिया में चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क है, चीन के अंदर 68 मसाजिद है, अमेरिका के अंदर 2106 मसाजिद हैं, फ्रांस के अंदर 2260 मसाजिद हैं, बरतानिया के अंदर 2900 मसाजिद हैं, रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर 7 मसाजिद हैं, जिनमें से एक मस्जिद ऐसी भी है जिस मस्जिद के अंदर 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन के अंदर मुसलमानों की 10 मसाजिद हैं, लेकिन दुनिया में इस्लाम के नाम पे नाटक और ड्रामा करने वाला एक मुल्क ईरान है, जिसके तेहरान में मुसलमानों की एक मस्जिद भी नहीं, मुसलमानों की एक मस्जिद नहीं, वहां पे हिंदुओं का मंदिर है,
वहां पे सिखों का गुरुद्वारा है, वहां आतिश परस्तों का आतिश कदा है, वहां पे यहूदियों की इबादत गाह है, वहां पे ईसाइयों का गिरजा है। फिर आप सोचिए तो सही, सिर्फ इस्लामी जमहूरी कहने से, अपने झंडे पे अल्लाह लिख लेने से कोई अल्लाह और कलमा इस्लाम का नहीं हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की उम्मत में 3 तबकात की खबर दी थी, सच्चे और पक्के ईमान वाले, खुले कुफर वाले और चेहरे पे नकाब डाल के निफाक वाले, जो मोमिन का शोर मचाते रहेंगे, माहुम बिमुमिनीन, मगर मोमिन होंगे नहीं। और ये वही तबका। ये तो एक उन्वान था जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था कि अगर वाकई शेख इस्माइल हनिया और अल-कुदस की जंग के साथ ईरान मुखलिस है, तो दयानतदारी से बताइए, अपने मेहमान की शहादत का बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बोलिए ना, लेना चाहिए? लेना चाहिए ना? तालिबान ने लिया या नहीं लिया? ऐसा लिया कि बदला ऐसा लिया कि अमेरिका की नाक जमीन पे रगड़ दी है। और दूसरी बात, वो भी मैं आपकी खिदमत में इस स्टेज से इसलिए कहना चाहूंगा कि तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत का स्टेज अज़मत सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ का भी है, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का भी है, अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात के तहफ़्फ़ुज़ का भी है, बिदअत और रिफ्क़ के मुकाबले के तहफ़्फ़ुज़ का भी है, नासबियत और खारजियत के जवाब का भी है। ये वो स्टेज है जो अकाबिरीन उलमाए देवबंद के साए में उन तमाम अक़ायद हक़्क़ा का तर्जुमान है। हर ज़माने के अंदर काज़ी मज़हर हुसैन से फैज़ हासिल करने वाले लोग उसी तरह सीना सिपर हैं, उसी तरह अलमबरदार हैं, हक के लिए वैसे ही खड़े हैं जैसे 92 साल इस भी की धरती से जन्म लेने वाले काजी कनमुद्दीन और उनके बेटे काजी मज़हर हुसैन ने 92 साल हिंदुस्तान की धरती पे बातिल के खिरमन में आग लगा के रखे। हम ऐसे ही साबित कदम हैं। पाकिस्तान के अंदर आजकल एक दूसरा इशू उठा है, मुबारक सानी केस वाला, आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट के एक जज, काजी, देखें काजी भी होता है, काजी अल्लाह ताला, एक काजी वो है जो जन्नत नशीन है, खुल्द नशीन है, और दूसरा काजी ये है जिसके ऊपर रोजाना पता नहीं कितनी लानतें पड़ती हैं। काजी फायज ईसा ने फैसला दिया कि कादियानी अपने घर में अपने तहरीफ शुदा कुरान की तालीम करवा सकते हैं। दलील क्या है कि जनाब घर के अंदर हैं, 4 दीवारी के अंदर हैं। सबसे पहले तो ये बात काजी को भी और काजी के आसपास जितने लोग हैं उनको भी लिख लेनी चाहिए कि खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमान किसी कानून के मोहताज नहीं। हम किसी कानून के मोहताज नहीं कि खत्मे नबूवत के अकीदे को अगर कानून तहफ़्फ़ुज़ देगा तो हम खत्मे नबूवत का अकीदा मानेंगे, उसका प्रचार करेंगे। कानून तहफ़्फ़ुज़ दे या न दे, खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हमने जनाब अबू बकर सिद्दीक से सीखा है और सहाबा ने बताया है कि इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जान भी चली जाए तो ये सादत की बात है। एक 2 मिनट रह गए, एक गुजारिश है मेरी, जब आपने अब दोबारा नारा लगाना है ना तो नारे में थोड़ा हाथ भी उठाया करें। रुके 2 मिनट। लोग गलियों में खंजर लेके छुरियां लेके फिरते हैं, आप हाथ भी नहीं उठाते, क्या बात? कम से कम हाथ तो उठाएं, पता तो चले कि इन हाथों को जैसे उठाया जा सकता है तो इनमें हथियार भी उठाया जा सकता है ना, उठाया जा सकता है। अब ये मुस्तकिल रख रहे हैं इंशाल्लाह। हम खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कानून के मोहताज नहीं हैं। अलबत्ता इदारों को, काजी को, आसपास के लोगों को ये बात लिख लेनी चाहिए। कराची में था तो एक मंचले ने कहा कि अगर जुर्म 4 दीवारी के अंदर किया जाए जुर्म नहीं, तो फिर याद रखें किसी कादियानी को 4 दीवारी के अंदर मिर्जा कादियानी की नबूवत और तहरीफ शुदा कुरान का प्रचार करते हुए किसी मुसलमान ने छुरी फेर दी तो ये भी जुर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर हो रहा है।
चूंकि चार दीवारी के अंदर हो रहा है। और आखिरी बात में मैं अपने बिरादर मौलाना फारूक हैदरी साहब की दोहराऊंगा कि कानून के हम मोहताज नहीं हैं, जान जाती है जाए, औलाद लगती है लगे, पूरी जिंदगी का सारा सरमाया लग जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की इंतहा है, उस इंतहा के बाद कुछ नहीं है। हर एक यही इल्जाम देता है कि तुम नबी के नाम पे इंतहा पसंद हो जाते हो। अल्लाह जानता है वो ऐसी इंतहा है कि उसके बाद तो रबूबियत का आगाज। इसलिए रहमत आलम की खत्म नबूवत के लिए हम अपने अकाबिर के तर्ज पे ना तो इस फैसले को तस्लीम करते हैं और ना इस फैसले को नाफिज करने की इजाजत देंगे इंशाअल्लाह। और काजी के लिए बस इतना कहूंगा कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आज सोए हैं तहे खाक यहाँ न जाने कितने, आज सोए हैं यहाँ तहे खाक न जाने कितने, उनमें कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जबीन।